हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरी जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, कल है श्रावण की सोमवती अमावस्या। तो इसमें हमें कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे कि हम अपने अपने घर में सुख समृद्धि और अपने बच्चों की बीमारी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई उससे छुटकारा पा सकें। क्योंकि सोमवती अमावस्या एक ऐसी तिथि है जो बहुत ही कम आती है और इसका हमें विशेष फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीपल के वृक्ष की। क्योंकि पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिस दिन अमावस्या के दिन सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाने से ही समस्त दुख दूर होते हैं। तो यदि हम कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो सोचो दोस्तों, बात ही क्या होगी। सबसे पहले हमें काला तिल और सब कच्चे दूध के अंदर मिलाकर इनको पीपल के नीचे जल चढ़ाना है। और इसी तरह एक सरसों का तेल का दीपक तैयार करके उसमें काले तिल भी डालने हैं। काले तिल डालने के बाद ये दीपक हमें पीपल के नीचे रख देना है। उसके बाद हमें हमारी लंबाई के बराबर एक कच्चा सूत लेना है और उसे पीपल के लपेट देना है। इससे दोस्तों हमारी बीमारी में हमें आराम मिलेगा, दवाइयाँ लगने लगेगी। और तीसरा उपाय ये पीपल से जुड़ा कच्चा दूध, उसमें दूर्वा डालें और जल मिलाकर आप इसे पीपल देव के चढ़ा दें। 7, 11 या 21 परिक्रमा आप इसके कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई है पीपल की। और अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो के मेन हेडिंग पॉइंट कि किस वृक्ष की परिक्रमा करने से हमें सोमवती अमावस्या पर 1.25 किलो सोने दान जितना फल मिलेगा। तो दोस्तों हमारे महाराज जी ने कथा में बताया है कि यदि हम सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी के 108 पत्र लेते हैं, वो पत्ते बिल्कुल भी कटे फटे नहीं हो, बिल्कुल साफ सुंदर और स्वच्छ हो, उन 108 पत्तों को हमें अपने हाथ में लेना है या सुविधा के लिए हम कटोरी में रख सकते हैं। तुलसी की उसी पत्तों से तुलसी की ही हमें परिक्रमा करनी है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं हो, एक बार वापस सुन लें। तुलसी के 108 पत्ते लेने हैं, उन्हीं पत्तों से हमें तुलसी की ही 108 परिक्रमा करनी है। कैसे? एक परिक्रमा की और वह तुलसी पत्र हमें तुलसी जी के चरणों में रखना है। चाहे तो हम वहाँ उस वक्त तुलसी जी के पास में शालिग्राम जी भी रख सकते हैं। इससे हमारी परिक्रमा का फल और दुगना हो जाएगा। तो हमें एक परिक्रमा की, एक तुलसी पत्र अर्पित किया, फिर दूसरी परिक्रमा की, फिर दूसरा तुलसी पत्र अर्पित किया। ऐसे करते हुए हमें कल सुबह के टाइम या शाम के टाइम जैसे भी आपकी सुविधा हो तुलसी के 108 परिक्रमा तुलसी पत्र से ही करनी है। ऐसा करने से हमें 1.25 किलो सोने दान जितना फल मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दीपक। 3 दीपक सोमवती अमावस्या पर दीपक से भी कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। अभी हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 जगह ऐसे दीपक की बात करते हैं जहां सोमवती अमावस्या पर हमें विशेष पितृ कृपा भी मिलेगी, लक्ष्मी कृपा भी मिलेगी और भगवान शिव की कृपा भी मिलेगी। क्योंकि कल श्रावण की सोमवती अमावस्या है। तो दोस्तों उसमें सबसे दीपक है, हमें पहला दीपक तालाब के किनारे लगाना है। हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे आसपास जहां कहीं भी तालाब हो, नदी हो, पोखर हो, तो आप कोशिश करें कि वहां जाकर आपको घी का या तिल के तेल का लंबी बाती का दीपक लगाना है। अब दूसरा दीपक हमें हमारे घर के परिंदे पर लगाना है। परिंदा जहाँ हम अपने रसोई घर के पास, जहाँ भी हमारा घर का मेन परिंदा होता है, जहाँ हम अमावस्या पर धूप ध्यान करते हैं, तो वहाँ दोस्तों हमें एक दीपक लगाना है। वो दीपक हमें हो सके तो तिल के तेल का लगाना है और आपके पास सुविधा हो तो आप घी का भी लगा सकते हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन शाम के समय परिंदे के पास दीपक लगाने पर जहाँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, वहीं हमें हमारे पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। और ये आपको सबको पता है कि पितृ आशीर्वाद कितना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा दीपक हो गया परिंदे के पास। और अब तीसरा दीपक हमें दोस्तों लगाना है हमारे आसपास घर के जहाँ कहीं भी शिवालय हो वहाँ। क्योंकि कल श्रावण की सोमवती अमावस्या है तो हमें तीसरा दीपक भगवान शिव के शिवालय के पास जाकर लगाना है। वहाँ अगर हो सके तो आप घी का, फूल बत्ती का, लंबी बत्ती का नहीं, फूल बत्ती का दीपक आपको लगाना है। उस दीपक में यदि आप चाहें तो काले तिल भी डाल सकते हैं, यह ऑप्शनल है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये बात हुई हमारे 3 दीपक लगाने की अमावस्या पर। अब हम बात करते हैं, हमारे घर में ज़्यादातर अक्सर बच्चे बूढ़े बीमार रहते हैं, तो हम उसके लिए भी एक ऐसा उपाय अमावस्या पर करें जिससे कि उस बीमारी को दूर करने में हमें कुछ आसानी हो सके। दवाइयाँ तो लेनी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ उपाय भी करने हैं जिससे कि वो दवाई हमारे लग सके। उसका उपाय ये है, कांसे के कटोरी में हमें सरसों का तेल लेना है। उस सरसों के तेल में हमें अपनी परछाई, अपने चेहरा का जो हमारा मुख है उसको उस तेल के अंदर देखना है। फिर उसको तेल को ले जाकर घर के आसपास किसी घर से थोड़ा दूर होना चाहिए और थोड़ा सा दूरी पर जाके उस तेल को हमें उस पेड़ के जड़ में डाल देना है। ऐसा करने से भी हमारी बीमारी में आराम आएगा। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या को लेकर मैंने आपको जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इनसे हमें काफ़ी राहत मिलेगी। ये विशेष उपाय हैं क्योंकि इसमें हमने आपको बताया है कि तुलसी की 108 परिक्रमा करनी है, पीपल से जुड़े उपाय बताए हैं, दीपक से जुड़े उपाय बताए हैं और एक कांसे की कटोरी वाला। साथ ही साथ हो सके तो आप इसमें कल गौ माता को चंदिया या रोटी भी जरूर दें। इससे पितृ और लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी पितृ कृपा पाएं और भगवान का भी आशीर्वाद पाएं। इस तरह से आज अब दोस्तों मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की फर्स्ट में जरूर लिखे कि कैसे लगे आपको, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। जय श्री कृष्णा।